तो वर्क एंड एनर्जी का हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो बुक के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन करने वाले, जो जो ब्लू कलर में लिखे होते हैं आपके ब्लू अक्षर में, तो उसको करेंगे हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन को। उसमें हम क्या करने वाले हैं, 4 न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं वो सारे करेंगे, और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको और भी लेक्चर देखने फिजिक्स के न्यूमेरिकल के, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर लो, वहां से आप पहुंच जाओगे डायरेक्ट। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन। फोर्स कितनी दे रखी है? 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स में क्यों बोला है? इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो पॉजिटिव आएगा। देखो, कोई ऑब्जेक्ट है और वो 8 मीटर डिस्प्लेस करा है, अपनी जगह से 8 मीटर खिसका है, और फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में खिसका है, तो फोर्स लगी वो 7 न्यूटन। सिंपल सी बात है। तो अब क्या करना है? वर्क डन निकालना। तो सिंपल सा तो फॉर्मूला लग रहा है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी है? 7, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 8। तो ये हो गया 7 7 49, 7 8 56, 56 जूल। तो वर्क डन कितना आया? 56 जूल। इसे पॉज करके आप ट्राई कर सकते थे, कि बड़ा आसान क्वेश्चन था वैसे, क्योंकि एफ दे रखा है, डी दे रखा है, और हो गया सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला है कि अ पेयर ऑफ बुलॉक्स, बुलॉक्स मतलब समझते हो, जो बैलगाड़ी में जो बैल लगा होता है ना, उसको कहते हैं बुलॉक्स। तो ये अगर बैल है, बैल बैल बनाना नहीं आता मेरे को, मान लेते ये बैल है। तो ये 2 बैल है, ऐसे ऐसे 2 बैल है। वो क्या कर रहे हैं? एक हल को खींच रहे हैं। हल, हल मतलब समझते हो ना, जो जिससे खेत जोतते हैं उसकी बात हो रही है। तो इन्होंने बोला कि जो ये बुलेक्स है, जो बैलगाड़ी में जो बेल है, बैल, तो वो 140 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 140 न्यूटन का, और उस प्लफ पे, इस हल पे। द फील्ड बीइंग प्लफ्ड, जो फील्ड है, जो जिसको जोता गया, प्लफ्ड करना मतलब जोता गया, खेत को जोतते हैं ना, उसकी बात हो रही है। तो फील्ड को जो प्लफ्ड किया गया वो 15 मीटर लॉन्ग है, जो खेत है वो 15 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर लॉन्ग खेत है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यानी कि वो ब्लॉक कितनी खिसकी? उतना ही तो खिसकी कि जितना लंबा खेत होगा, क्योंकि पूरा खेत जोता है ना। जैसे ये पूरा खेत है, तो यहां से लेकर यहां तक चलेगी ना, क्योंकि पूरा खेत जोतना है इसीलिए। तो कितना है ये है 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर। तो पूछा वर्क इज डन, बताओ वर्क कितना आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सॉल्व करो पहले आप, ठीक है। तो 140 मल्टीप्लाई में 15, सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 चौक 20, 2 5 एकम 5, 6 7 4 1 0 1, 210। तो ये आया 2100 न्यू 2100 जूल। न्यूटन नहीं, फोर्स न्यूटन में आता है, जबकि वर्क जो है जूल में आता है। वर्क कितना आया? 2100 जूल। ठीक है, इस तरह से आंसर निकालना है इसका। ये भी बड़ा आसान सवाल था। इसमें जो भी क्वेश्चन है ना, आसान ही दे रखे हैं। फॉर्मूला फॉर्मूला पता है तो फिर उसमें से फॉर्मूले में डालो, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बड़ा मस्त सवाल है। आप, मैं समझा देता हूँ, पॉज करके ट्राई जरूर करना है सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट एक मास है m, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इन्होंने दे रखी है 25 जूल, 25 जूल। और उसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। लिखा है ना, देखो, मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। ठीक है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी? अब काइनेटिक एनर्जी बाद में क्या हो जाएगी इसकी? व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। वेलोसिटी डबल मतलब नई वाली वेलोसिटी कितनी है? वो हो गई डबल, यानी कि 5 का डबल 10, 10 मीटर पर सेकंड। तब इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है, तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और एक और वक्त, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स। और जब वेलोसिटी इसकी 3 टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स मतलब क्या? 5 का 3 टाइम्स, 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये बताना है। तो ये सवाल आपको पॉज करके ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, ठीक है। तो अब देखो कैसे करना है। पहले तो एक काम करते हैं कि भाई हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं ना, मास निकाल लेते हैं पहले। क्योंकि मास इसलिए निकालने जा रहा हूं मैं, क्योंकि अगर मुझे मास पता होगा ना, तो मास तो सब में सेम है, मास तो सेम है, बस वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, तो वो सब मास इसी में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी है 25, और ये ऐसा यूनिट में है जूल, ये भी ऐसा यूनिट में, तो कोई टेंशन नहीं है। 25 हाफ, और m तो m है, और v स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये इधर आ जाएगा 25 गुना में
2 और ये 5 पंजे 25 नीचे आ जाएगा। 1 मिनट सॉरी, 25 गुना 2, हाँ ठीक है, 5 पंजे 25, हाँ। तो मास आ गया हमारा, मास आ गया 2 kg, 2 kg। अब 2 kg मास कभी चेंज हो रहा है? इन्होंने एक बार भी बोला कि मास चेंज हो रहा नहीं, तो यहाँ भी मास 2 kg है एंड यहाँ भी मास 2 kg है, सिंपल सी बात है। अब निकाल लो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ मास कितना है 2 वी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना 100 जूल आंसर आ गया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ मास तो 2 ही है, वी स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, 15 का स्क्वायर होता है 225 जूल। आ गया, सिंपल। आसान था ना क्वेश्चन? अगर आपने पॉज करके ट्राई करा होगा तब आसान लगेगा, ऐसा नहीं आसान लगने वाला। पॉज करके ट्राई किया करो पहले, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखें जो कि लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स में, नंबर 4, जो कि कम से कम इसको तो ट्राई कर लो भाई, इसको तो ट्राई कर लो। अगर नहीं कर रहे तो उन बच्चों के लिए बोला जो ट्राई नहीं कर रहे, ट्राई तो कर लो इसको। तो अ लैम्प कंज्यूम 100 जूल, 100 जूल का वर्क इसने कंज्यूम किया, इसको एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी। तो इन्होंने बोला कि 10 सेकंड में 10 सेकंड कंज्यूम किया 100 जूल को, तो पावर बता दो। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, पॉज करके ट्राई कर लो पहले, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। वर्क कितना है 100 जूल और टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो ये आ गया 10 जूल पर सेकेंड क्या होता है वॉट, तो पावर आ गई 10 वॉट। काम करते हैं, जो भी फॉर्मूले यूज हुए उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला लगा वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ये बात याद रख लेना, तो आगे सवालों में फंसोगे फिर। और ये फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी का हमने देखा था जो कि है हाफ एम वी स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला देखा पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसी के बेस पे सवाल हुए जो भी आज हमने इन टेक्स्ट में करे हुए, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन। तो देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अगर आपको और भी करने का मन है ना, तो इस तरफ एक वीडियो आ रही होगी, उस पर क्लिक करना, वो बेसिकली एक प्लेलिस्ट है, वहां पे क्लिक करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल सीरीज में। और न्यूमेरिकल्स आपको पता ही है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स के पोर्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं, कोई बाहर से बन के नहीं आता।